जानना था ये अंतर्मुख आप बोल रहे थे, मतलब अंतर्मुख कैसे हुआ जाता है अंतर्मुख? देखिए अंतर्मुख हम लोग अंतर्मुख क्या है, अभी हम बाहर का तो हाँ काम करिए रहे हैं। हाँ बाहर तो है ना, जी इस आँख से देख रहे हैं ना। जी अभी थोड़ा देर आप आंख बंद करके नाम करिए ना। अच्छा आप जब थोड़ा देर तक आंख से करने लगेंगे जी तो आंख तो आपका बंद है। अभी आप जो आप अभी जितना हम देखते हैं ना, जी जब हम आंख बंद कर लेते हैं तब हमारा और ज्यादा देखना हो जाता है। क्यों? वो देखना ज्यादा हो जाता है। वो और इस जगत को देखने का जरूरत नहीं होता है, वो एक दूसरा जगत का देखना हो जाता है। और वो अभ्यास करने से चाहे ठाकुर का जब कृपा होने लगता है तो जितना देर तक आनंद वो आंख बंद करके ना, उतना देर तक और ज्यादा आनंद मिलने लगता है उसमें। आप और बहुत कुछ आपको ऐसे ही सब दिखाई पड़ता है, ज्यादा समझ में आता है। और वो अंतर्मुख माने जो अभी बोल रहे हैं वो तो हम कोई है तभी ना बोल रहे हैं। तो वो जो है सो तो ये नहीं है ना, जो दिखाई पड़ रहा है सो तो हम नहीं है। अभी जो इतना बात बोले, ये बोला क्या? नहीं बोला, वो तो कोई है जो बोला। तो वो वही अंतर्मुख हुआ। वो जो अभी बोला, ये तो एक शरीर नहीं बोला है। अभी जो बाहर दिखाई पड़ रहा है ये तो बोला नहीं। तो अभी जो नहीं दिखाई देने वाला है वही ना बोला है। जो नहीं दिखाई देने वाला है वो बोला है। तब अभी जब हम अंतर्मुख होंगे तब वो जो हम है, हमारा शरीर नहीं, क्योंकि हमारा शब्द लगा यहाँ। माने इस शरीर को मैं कोई नहीं बोलता है, मेरा शरीर बोलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम शरीर से अलग है तभी ना मेरा शरीर बोले। मेरा कुर्सी, मेरा घर, ये सब जो बोलते हैं, इसका मतलब कि वो कोई अलग वस्तु है तब ना मेरा शब्द लगाए। शरीर के साथ भी हम लगाते हैं मेरा शब्द। तो इसका मतलब शरीर से अलग हम वस्तु है। अलग वस्तु माने ये जो दिखाई पड़ते हैं सो नहीं है। तो अभी जो बोल रहे हैं सो तो जो दिखाई देने वाला है सो तो बोला नहीं। वो जो बोलने वाला है वो अंदर में है। तो वो जब अंतर्मुख होने का मतलब है कि असल में जो बोल रहा है वो उसको जानना और समझना। तो वो भी जैसे इस शरीर को जानने समझने में जब हम जन्म लिए तो थोड़ा थोड़ा बड़ा हुए तो हम समझे कि ये हमारा घर है, ये हमारा माता है, ये पिता है, ऐसे हो गया। वैसे ही जब हम अंतर्मुख होंगे ना, जब हम उस पर ध्यान करेंगे, अपने को ध्यान करेंगे, तो हम जो वस्तु जो बोल रहा है उसको हम समझ बूझ सकेंगे और वो एक तो आनंद होगा। उसके लिए आपको थोड़ा एक तो जगह खोजना पड़ेगा। उस समय थोड़ा एकांत पर रहना ज्यादा अच्छा है, चाहे 5-10 मिनट का है नहीं। क्योंकि यदि अकेलापन नहीं है ना तब फिर नहीं। अच्छा। उसके लिए जो लोग साधक क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि थोड़ा अलग हो। अब जैसे मान लीजिए हम रूम में हैं तो कोई ना कोई आते जाते हैं, हम सोचे हम इधर चले जाते हैं। तो अभी कोई जाना होगा तो वो रूम में जाएगा ना, तो इधर नहीं आएगा। तो हम इधर आए तो ऐसे ही कोई एक जगह खोज लिए कि हम यहाँ 10 मिनट 15 मिनट चाहे 20 मिनट हम लोग बैठेंगे। उसमें हमको कोई व्यवधान नहीं है। उस समय जब चेष्टा करेंगे तो वो करना चाहिए चेष्टा। 5-10 मिनट का डेली का चेष्टा करेंगे। यदि 15 दिन 1 महीना करेंगे तो हो जाएगा। वो हो जाएगा। क्यों? वो तो हम हैं, तो कोई दूसरा नहीं है। तो हम हैं तो हमको अपने को जानने में कितना देर लगेगा। तो हम जान जाएंगे, उसको चेष्टा करेंगे, थोड़ा नाम भी करेंगे। क्योंकि तो नहीं नाम करने से ना तो जब तक भगवान का कृपा नहीं होगा तो भगवान को नहीं जान सकते। क्योंकि सोई जान ही वही जान सकता है जिसको भगवान जानाना चाहेंगे। यदि भगवान नहीं जानाना चाहेंगे तब वो नहीं जान सकता है। लेकिन यदि जानेगा तब क्या होगा? जान ही तुम ही हो जाए। फिर तो वो हम जिसको खोजने जा रहे हैं तो किसी दूसरे को नहीं, अपने ही को तो खोज रहे हैं। तो उसको पाया जा सकता है। थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ेगा जी। थोड़ा नाम का मात्रा बढ़ाना पड़ेगा। थोड़ा संसार से थोड़ा एक तटस्थ रहना पड़ेगा। तटस्थ माने संसार में है भी नहीं भी। तो जो जरूरी डाइट है तो अपना करिए रहे हैं, लेकिन ज्यादा संलिप्त नहीं है। ज्यादा संलिप्त होने से क्या होता है, जो यदि संसार में ज्यादा संलिप्त हो गए ना तो आपको अपने लिए कुछ करने का मौका नहीं मिलेगा जी। क्योंकि
अच्छा उनके लिए भी कुछ करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जिनके लिए कुछ कर रहे हैं ना वो कुछ नहीं कर रहे हैं। क्यों? वो करना वास्तविक में करना नहीं है। अच्छा। जैसे विचार करिए कि कोई एक रोगी है तो उसकी क्या जरूरत है? उसका जरूरत है दवा का, उसका जरूरत है भोजन का, उसका जरूरत है कपड़ा का। आप उसको पूरा कर दिए, उसको दवा भी ला दिए, उसको भोजन भी दे दिए, कपड़ा दे दिए, लेकिन ये वास्तविक सेवा हुआ नहीं। जी। देखने में लगता है सेवा हुआ क्योंकि उस वस्तु की उसकी आवश्यकता थी, लेकिन ये वास्तविक सेवा नहीं है। वास्तविक सेवा इसलिए नहीं है कि फिर वो बीमार पड़ेगा। हाँ। ये तो नहीं आज बीमार पड़ गया और नहीं पड़ेगा कभी। हाँ। तो फिर बीमार पड़ेगा जी। फिर उसके कपड़े जो है फट जाएंगे, फिर वो भूखा रह सकता है। तो उसको वास्तविक सेवा जीविका क्या है? वास्तविक सेवा जीविका है भगवान के साथ संबंध बनाना। भगवान से यदि हम उसको संबंध बना देते हैं तो उसका सेवा शाश्वत सेवा हो जाता है। जी। जन्म जन्म का सेवा हो जाता है। जी। तो इसीलिए ये जो सांसारिक सेवा है, इसका जब हम यदि माता पिता का करते हैं, चाहे पुत्र का करते हैं, चाहे पत्नी का करते हैं, चाहे बाल बच्चे का करते हैं, तो वो वास्तविक सेवा नहीं हो सकती। वास्तविक सेवा है कि उसको जेन केन प्रकारेण से भगवान से संबंध बना देना। अच्छा। भरत जी की वाणी लीजिए ना, भरत जी अपनी माँ को बोल रहे हैं, जरई सुसंपत्ति सदन सुखा मातु पितु भाई सब जल जाए। जरई सुसंपत्ति, ये जो संपत्ति तुम हमारे लिए जमा करके रखा है ना, वरदान लेकर जो रखा है ना, जरई जरई सुसंपत्ति, सदन माने घर होता है, सदन सुख, सुहृद, सुहृद माने दोस्त यार हुआ, सुहृद मातु पितु भाई, माता और पिता। जरई सुसंपत्ति सदन सुखा, सुहृद मातु पितु भाई, सन्मुख होई जे राम पद, करे न सहस सहाय। जो नाना प्रकार की चेष्टा प्रचेष्टा करके भगवान के साथ संबंध नहीं बना देता है, वह भाई भाई नहीं है, सुहृद सुहृद नहीं है, माता माता नहीं है, पिता पिता नहीं है, घर घर नहीं है, संपत्ति संपत्ति नहीं। जरई वो सब तो जलने के लायक चीज। तो माने हमारा वास्तविक दायित्व तो माता पिता के प्रति, भाई बहन स्त्री पुत्र आदि के प्रति वास्तविक दायित्व क्या है? वास्तविक दायित्व है कि उसको जेन केन प्रकारेण उसको भगवान से संबंध बना देना। उसको यदि वो भगवान से हम उसको संबंध बना देते हैं, आज वो हमारा माता पिता है, कल किसी दूसरे का माता पिता हो सकता है, चाहे किसी दूसरे का बाल बच्चा हो सकता है, चाहे किसी दूसरे का पत्नी पति हो सकता है, लेकिन यदि वो भगवान से संबंध उसको बन गया तब उसको कहीं भी कोई असुविधा नहीं रहा। और यदि हम नहीं बना पाते हैं तब हम उसका पति नहीं है, हम उसका पत्नी नहीं है, हम उसका पुत्र नहीं है, हम उसके पुत्र पिता नहीं है। तो इसीलिए वो छोड़ना चाहिए भगवान को कि जो बात हमको समझ में आ गया है। जैसे विचार करिए ना, हम सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं, हम तो पीते हैं, हमको मालूम है कि नहीं पीना चाहिए, फिर भी हम पीते हैं। लेकिन जब हमारा बच्चा है, हमारा बेटा है, उसको हम नहीं चाहेंगे कि वो सिगरेट पिए, हम उसको बचाना चाहते हैं उससे, इसलिए हम उससे छिप कर पीते हैं, उसको दिखा कर नहीं पिएंगे। हमको शराब पीना है तो हम उससे छिप कर पिएंगे, हम उसको दिखा कर नहीं पिएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा मन में है कि कम से कम ये उस लत का आदि न हो जाए। तो जिस ढंग से उस प्रकार का हमको पुत्र के प्रति भाव है, वैसे ही ये भाव होना चाहिए ना कि उसको हम उसका जैसे कल्याण चाहते हैं कि सिगरेट पीने से उसका नुकसान होगा, शराब पीने से नुकसान होगा, उसका कैसे कल्याण होगा, ये जो भाव रखते हैं वही भाव न रखना है कि ये उसका कल्याण कैसे हो। यदि हम भगवान से उसको संबंध बना देते हैं तो उसका हम वास्तविक पति हो जाएंगे, हम वास्तविक पत्नी हो जाएंगे, हम वास्तविक उसका पुत्र हो जाएंगे, पिता हो जाएंगे, क्योंकि हमने उसको सही रास्ता का अवलंबन करा दिया।
संसार की वस्तु देना और लेना वो कोई महत्व नहीं रखता है। क्यों? आपने किसी को 1 करोड़ दिया, चाहे 10 करोड़ दिया, चाहे 1 अरब दिया, चाहे जितना दिया, वो आज है कल खत्म हो जाएगा। वो संपत्ति का उतना महत्व नहीं है। लेकिन ये जो भगवान की जो संपत्ति है ना, इस संपत्ति से राधे राधे। গাছের ফল একটু নিয়ে এসেছি। अच्छा दिया सुन, अंदर में रख, क्या सुन जाने तो कहाँ रखा होवे, वो जो जहाँ हमको इसी बात को सो हमेशा ख्याल रखने का है कि हम उसका वास्तविक, जब हम उसका कोई रिलेशन में आए हैं, चाहे उनके दोस्त हैं, चाहे यार हैं, चाहे उनके पत्नी हैं, चाहे पति हैं, चाहे पुत्र हैं, तो जब हम इस दायित्व में आए हैं, इस दायित्व को हम कैसे निभाएं और वास्तविक के रूप में कैसे निभाएं। ये जो संसार की वस्तु उपलब्ध करके जो उसको देना है, वो नहीं देने के बराबर है। उसका कोई दाम नहीं, उसका कोई वस्तु नहीं है। तो लेकिन ये जो परमार्थ वस्तु जो भगवान से संबंध बना देना है, वो उसका वास्तविक सेवा है। उसको उस सेवा के लिए उसको चेष्टा करनी चाहिए उसको, कि वो इस धन का धनी कैसे हो, इस धन का धनी बनाना है उसको। और संसार का धनी तो हम समझ ही रहे हैं कि आज देखते हैं जो करोड़पति है वो कल करोड़पति नहीं रहता है। आज जो बहुत अभाव में है वो कल अभाव में नहीं रहता। बहुत लोग आते हैं हमको कहानी बताते हैं कि हमारा अपना जीवन की कहानी बताते हैं कि देखिए ना, कि हम जब जमशेदपुर में आए तो उस समय एक गूल होता है, गूल होता है माने उस समय जो कोयला वैला जलाने का लिए जो जलाया जाता है ना, वैसे गूल बिक्री होता था। तो हम सोचे कि हम तो स्टेशन में पड़े थे, 2-3 दिन से खाए भी नहीं थे। तो हमको एक आदमी बोला कि अरे तू कहाँ आया है? तो हमको तो मालूम नहीं है कि कहाँ आए हम तो घर द्वार छोड़कर भाग आए हैं। तो बोला अच्छा चलो, तो वो हमको कुछ खिलाया। तो खिलाने के बाद तुम क्या करेगा? तो बोला हमको तो मालूम नहीं है क्या करेगा। तो बोला देखो वो जो गूल है ना, गूल बिक्री करेगा तो तुमको कुछ पैसा मिल जाएगा, तुमको खाना पीना हो जाएगा। तो वो बोला कि जब हम क्या किए तो वही गूल बिक्री करने लगे। गूल बिक्री करके सो फिर धीरे धीरे हम एक साइकिल, हमको कुछ पैसा हो गया तो उस समय शायद 50 रुपया में साइकिल मिलता था। तो साइकिल ले लिए, उस साइकिल में कई ठो बोरा लाद लेते थे और गूल बिक्री करते थे। फिर धीरे धीरे हम एक तो ज़्यादा पैसा हो गया तो एक तो कुछ ठेका लेने लगे। ठेका लेने से हाँ एक तो बड़ा काम था, तो उसमें देखा कि ये हमको एक तो पार्टनर बना लिया। पार्टनर बना लिया तो एक तो फैक्ट्री खड़ा हो गया। हाँ तो बहुत दिन तक फैक्ट्री चलाए। फैक्ट्री चलाने के बाद बहुत प्रॉपर्टी भी बनाए। प्रॉपर्टी अनेक प्रॉपर्टी है, 9 करोड़ का प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी बनाए। तो आप जानिए कि जो आदमी घर से कुछ लेकर नहीं आया, जिसके पास खाने के लिए 1 रुपया नहीं है, उसको भी भगवान कैसे पालन पोषण किए। और पालन पोषण करके तो बाद में जब ज़्यादा कमा लिए तो बोला कि हम अपना पिताजी को भी ले आए हैं, यहाँ भाई को भी ले आए, सबको उस काम में लगा दिए। आज उनका बहुत प्रॉपर्टी है। वो अभी बड़ा लोग है, नाम बोलने का ठीक नहीं है, वो बड़ा लोग है, कई मकान है उनके। तो अभी वो करते हैं। तो देखिए कहाँ पर हम थे और अभी कहाँ पर चले गए। मंदिर का भक्त हैं, तो आते हैं बराबर सेवा करते रहते हैं। क्या है वो सोचते हैं कि आजकल जो कुछ हमारा पास है सब भगवान का। वो जो तुम वहाँ पर जो बोरा सब देखते हैं ना कुटी का, वो कुटी सेवा कर लेना अपनी की